डिस्कस करेंगे, इजंट इट? तो लेट्स सी यूज ऑफ 8। 8 का प्रयोग फिक्स्ड प्लेस के पहले हम यूज करते हैं, जैसे राजू इज एट होम। राजू इज एट होम। अब आप यहां कहेंगे इन द होम भी तो हो सकता है, तो घर के अंदर है। एट होम यानी फिक्स्ड है, निश्चित है एट होम, यहां पे ये यूज किया जा रहा है। दूसरी चीज, इसमें हमेशा एग्जाम में कई बार आता है, तो एट होम होगा या इन द होम होगा, तो वो देखना पड़ता है कंडीशन में सेंटेंस के विस्तार कहां तक है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है। इन द सेम वे एरोप्लेन लैंडेड एट चकरभाठा एरोस्ट्रिप। एट चकरभाठा एरोस्ट्रिप। एरोप्लेन लैंडेड एट चकरभाठा एरोस्ट्रिप। एरोप्लेन चकरभाठा एरोस्ट्रिप पर उतरी, लैंड की, यानी फिक्स्ड प्लेस, इट इज नॉट मूवेबल। व्हेन सम प्लेस इज नॉट मूवेबल देन वी यूज एट। अब यहां देखिए 8 का यूज हम कब किए कि जब इट इज फिक्स्ड प्लेस, नॉट मूवेबल। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन। इन का यूज, in a pictorial form you will find how we are using in का प्रयोग 3 तरीके से प्लेस के रूप में करते हैं। पहला तो यह है कि किसी बंद एरिया के या चारों तरफ घिरे हुए क्षेत्र के अंदर हो। आप कहते हैं ना आई एम इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम 4 दीवारी से घिरा हुआ एरिया है ना, तो आई एम इन द क्लासरूम। क्यों इन का प्रयोग हुआ कि क्लासरूम है, चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक। दूसरा इसका पैटर्न है कि किसी चीज के कोने में, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। बॉल जो है कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर पर है, किनारे पर है। अ बॉल इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ओके, सो इन दिस वे यू कैन इमेजिन हाउ वी आर यूजिंग इन एज preposition ऑफ प्लेस। तो जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं, तो कुर्सी में कैसा कुर्सी है ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। यदि वो कुर्सी, आपकी कुर्सी कैसी है भाई, है ना, आपका सोफा हत्था वाला है, यानी 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो यहां पे इन द चेयर हो जाएगा। लेकिन यदि स्टूल पे बैठे हुए हैं, है ना, स्टूल पे कहीं हत्था नहीं रहता, कहीं टिकने का नहीं रहता, तो ऑन द स्टूल हो जाएगा, ऑन द बेंच हो जाएगा, इन द बेंच नहीं होगा। यहां पे यही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो अब यहां देखिए, और तीसरा, एक ओपन एरिया है कि बीच में कोई चीज है, तब भी इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, है ना, अ काउ इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड। A cow is standing in the middle of the ground. A cow is standing in the middle of the ground. जो गाय है ग्राउंड के बीचों बीच में है, यह महत्वपूर्ण है। तो इन का प्रयोग देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे देखें। इन का प्रयोग फर्स्ट है आई एम इन द क्लासरूम, चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र के अंदर है, यदि किसी चीज के कोने में है या ओपन एरिया के बीच में है। A dog was lying in the middle of the road. A dog was lying in the middle of the road. एक कुत्ता सड़क के बीच में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो वहां पे इन द होगा, ऑन द रोड अपन नहीं कह रहे हैं, तो इन द मिडिल ऑफ द रोड कह रहे हैं ना, मिडिल भी बोल रहे हैं इसलिए, अदरवाइज सामान्य तौर पे कहेंगे उसका दूसरा अर्थ निकलेगा।
ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान देंगे, ये नोट कर लिए आप सब लोग। अब इसके बाद इनटू का प्रयोग करते, देखिए इन का प्रयोग हुआ, अब इनटू का प्रयोग कैसे करते हैं। इनटू, इनटू, कोई वस्तु पहले से किसी स्थान अंदर में नहीं था, लेकिन कोई एक्शन के द्वारा यदि वो उस स्थान पे गया तब उसको इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। कोई वस्तु पहले से उस स्थान पर नहीं था अंदर में, लेकिन किसी एक्शन के द्वारा गया। A frog jumped into the well. A frog jumped into the well. Look here. A frog jumped into the well. देखिए ये अंदर के अंदर यानी एक्शन इसमें हुआ है, and after action you are finding that frog was not inside the well, but frog went to the well with action. That is why we are telling that frog jumped into the well. My mother went into the kitchen. My mother went into the kitchen. मेरी माँ किचन के अंदर गई. My mother went into the kitchen. अब यहां देखिए दो चीजें हैं, कब इनका प्रयोग करेंगे और कब into का प्रयोग करेंगे. क्लियर हो गया. तो how can you use in and into as a preposition of place. तो in पहले से ही अंदर है, किसी घिरे हुए क्षेत्र में, पहले से ही किसी कोने में है, पहले से ही किसी ओपन एरिया के बीचों बीच में है, तब इनका प्रयोग कर रहे हैं. और इसी प्रकार से इनटू का प्रयोग जब पहले से तो नहीं था, लेकिन कोई एक्शन के द्वारा कोई अंदर प्रवेश किया है उस घिरे हुए क्षेत्र में, तब हम उसको इनटू कहते हैं. A coin dropped into the box. तब उस समय इनटू का प्रयोग किया. ठीक है, तो ये इस तरह से इन और इनटू का प्रयोग हो गया. अब चले ऐसे ही देखिए दो दो चीजों को लेकर चलेंगे तो जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा. मैं आई रब दिस वन एंड नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस